वेलकम टू लेक्चर बुक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में और ये कंट्रोल स्टेटमेंट है स्विच केस। तो स्विच केस का हम जावा में यूज करते हैं मल्टीवे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पहले से नेस्टेड इफ एल्स है और फिर एल्स इफ लेटर भी है, तो हमें स्विच केस की आखिर जरूरत क्या है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्विच केस से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आज के वीडियो के बाद में आप स्विच केस में जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप आराम से अपने प्रोग्राम्स में स्विच केस को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम देखेंगे कि स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि नेस्टेड स्विच केस क्या होता है और स्विच केस फॉल थ्रू जो है ये क्या चीज होती है आखिर। और स्विच केस और अगर हम बात करें एल्स इफ चेन की, तो इन दोनों में ज्यादा एफिशिएंट कौन होता है। तो ये सारे डाउट्स और इसी तरीके के और सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। ठीक है, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जावा प्रोग्रामिंग और भी दूसरे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस आपको इसमें मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट कि जब भी कोई नया वीडियो रिलीज होगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पहले। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इसका सिंटेक्स हमने लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये है स्विच। ठीक है, तो ये जो स्विच है ये कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा और इसके साथ हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल। तो आपने देखा होगा एल्स इफ चेन या में हम क्या करते हैं, बेसिकली वहां पर हम रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन देते हैं और उसका आंसर जो है वो बुलियन में ही आना चाहिए, जो कि होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं और कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। लेकिन ये वेरिएबल किस टाइप का हो सकता है, ये वेरिएबल बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, इन्यूमरेटेड हो सकता है और साथ ही साथ स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी जो है डेटा टाइप्स हम इसके साथ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पर, ये देखिए जो भी आपको इसके साथ एसोसिएट करना है वो सारी चीजें ही जो मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट्स हैं, ये जो स्विच है इसके अंदर आपको ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स रखने होंगे और इसको हम इनक्लोज करेंगे इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये कर्ली ब्रेसेस भी इसके सिंटेक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कीवर्ड देखिए आप, ये है केस। इस तरीके से यहाँ पर आप कई सारे केसेस बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 केसेस लिए हैं, आप और मल्टीपल केसेस जितनी आपके पास चॉइसेस हैं, जैसी आपकी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर केसेस बना सकते हैं। लास्ट में आप एक डिफॉल्ट केस ब्लॉक दे सकते हैं। इस डिफॉल्ट ब्लॉक में आप वो लिखेंगे, आप यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे डिफॉल्ट का क्या यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अब जैसे अगर आपने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लिया है तो ये वैल्यूज भी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने स्ट्रिंग लिया है तो ये वैल्यूज भी स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वैल्यूज की। दूसरी बात एक और चीज है वैल्यूज के बारे में कि ये वैल्यूज कभी भी सेम, जैसे 2 केसेस हैं तो उन दोनों की वैल्यूज सेम नहीं हो सकती है, ये वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, फिर हम आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैलिड स्टेटमेंट, जैसे आपको कुछ प्रिंट कराना है, कुछ कैलकुलेशन कराना है, तो कोई भी जावा वैलिड स्टेटमेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ इनपुट करवाना है तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर रख सकते हैं और केसेस के अंदर। और यहाँ पर जो है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है। तो ब्रेक भी एक कीवर्ड है। तो हर केस वैल्यू में आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे और स्टेटमेंट्स के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट देना है। अंडरस्टैंड? ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे जाकर के। ठीक, अब जो है हम इसकी देखिए एक डिफरेंस तो आपको यहीं पर समझ में आ गया।
कि जो है वहां पर एलसिफ चेन में हम लोग इस तरह से बुलियन वैल्यूज लेते हैं और यहाँ पर वेरिएबल्स इस तरह से लेते हैं। तो जो हम कंपैरिजन अगर करेंगे कभी भी स्विच केस और एलसिफ का, तो ये पॉइंट हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको और बताती हूँ कि एलसिफ चेन के कंपैरिजन में स्विच केस जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखता है। जब हमें मल्टीपल कंडीशंस दिखानी होती है तो स्विच केस दिखने में ज्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है एज कम्पेयर टू एलसिफ। ठीक, अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले स्विच में जैसे ही स्विच स्टेटमेंट आएगा प्रोग्राम में, तो सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन आपने दिया है तो एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, अगर वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर फैच हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये केस वैल्यूज एक्चुअली क्या है, इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं हमारे प्रोग्राम में, वो हम यहाँ पर रखते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कि अगर हमने बोला कि वीक डेज होते हैं, तो हमें पता है कि वीक डेज जो है वो कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू जो है हमें पता है कि वो 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वही वैल्यूज हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो रन टाइम पर हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो जो भी हमें वैल्यू मिलती है, सपोज कोई भी एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिली, तो उसके बाद में स्विच एक्सप्रेशन क्या करेगा, इस वैल्यू को लेगा और इस वैल्यू को एक एक केस वैल्यू से टॉप टू बॉटम मैच कराता हुआ चलेगा। इसने इससे मैच करा के देखा, अगर इसको पहला इससे मैच मिल गया, मतलब ये वैल्यू और वेरिएबल की वैल्यू दोनों अगर मैच कर जाती हैं, तो इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद क्योंकि यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है, तो सीधे कंट्रोल जो है वो स्विच के बाहर चला जाएगा। ठीक, तो अब मान लीजिए कि ये वेरिएबल की वैल्यू हम मैच कराते गए एक एक वैल्यू से, और सपोज कि जो है हमारी बुरी से बुरी कंडीशन में मान लीजिए किसी से भी मैच नहीं, तो अगर ये किसी से भी मैच नहीं होगी तो फिर कहाँ जाएगा, ये डिफॉल्ट में जाएगा और वहां जाकर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो डिफॉल्ट के साथ आपने लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर ये जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, स्विच के बाहर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये स्विच केस वर्क करता है। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में स्विच केस कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप जो है, अगर आपको सिंटेक्स और वर्किंग स्विच केस की समझ में आ गई है, तो आपको प्रोग्राम भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ जो है आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ईमानदारी से। तो चलिए, यहाँ पर हमें यूजर से हम चॉइस लेंगे। ठीक है, और हम एक प्रोग्राम यहाँ पर हम बनाते हैं। सपोज सपोज जैसे कि एक और चीज मैं बताऊंगी आपको एलसिफ चेन और स्विच केस में। तो मान लीजिए अगर आपको रेंजेस के साथ काम करना है, कि जैसे हमें कुछ इस तरीके से आपको कंडीशन चेक करनी है कि जो भी नंबर आप इनपुट कर रहे हैं वो 0 से 99 के बीच में होना चाहिए या 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। इस तरह की रेंज के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको एलसिफ चेन का यूज करना चाहिए। लेकिन जब आपके पास सिंगल वेरिएबल वैल्यूज हैं तो उस केस में आप स्विच केस यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक और टिप ऑफ द डे है। और यहाँ पर हम बोलेंगे इंटर टू नंबर्स। फिर से मैं कॉपी पेस्ट करूंगी और यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक है x और एक और वेरिएबल हम लेंगे y, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इंट रिजल्ट। ठीक, तो केस 1 में हम आएंगे। केस 1 में हम क्या कर देंगे, रिजल्ट इक्वल टू x प्लस y एंड देन ब्रेक। ठीक है, तो ये हम तो ये हमारा हो गया केस 1। इसी तरीके से हम बना लेंगे केस 2 और केस 3। ठीक है,
एक और मैं बना रही हूँ जिसको कि मैं डिफॉल्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसको 2, इसको हम कर देते हैं 3 और इसको हम पूरा बना देते हैं डिफॉल्ट। अगर यूजर ने 1 2 3 के अलावा कुछ और इनपुट किया तो हम रिजल्ट को कर देंगे 0। यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और यहाँ पर हम कर देते हैं x माइनस। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफरेंट केसेस बना लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसके बाहर यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट। ओके, द रिजल्ट इज yes RESULT। ठीक, अच्छा डिफॉल्ट में हम एक मैसेज भी दे सकते हैं यूजर को कि भाई आपने जो चॉइस एंटर करी है वो गलत है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि उसका रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग चॉइस। ठीक, लाइक दिस डन। यस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा यहाँ पर ये मेन्यू बनकर आया हुआ है। एंटर योर चॉइस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज हम दे देते हैं यहाँ पर चॉइस अपनी 2, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब हमसे पूछे जा रहे हैं एंटर 2 नंबर्स, तो हमने एंटर कर दिया 56 और हमने एंटर कर दिया 23। ठीक है, तो द रिजल्ट इज 33। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन होकर के हमें यहाँ पर दिख गया। ठीक, तो ये इस तरीके से ये काम कर रहा है। एक बार और इसको हम देख लेते हैं कैसे इसने काम किया। देखिए यहाँ से आया, ये हमने एज इट इज सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गए। फिर चॉइस हमने उसको दिया है 2। ठीक है, 2 चॉइस, ये तो जो चॉइस वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो गई है 2। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पर, हमने बोला इसको एंटर 2 नंबर्स, तो x की वैल्यू हो गई 56, y की वैल्यू हो गई 23 और रिजल्ट तो हमने ऐसे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। फिर यहाँ पे चॉइस आई, तो चॉइस थी इसकी 2, तो चॉइस को जो वेरिएबल था इसके अंदर स्विच के अंदर इसको वैल्यू मिल गई है कितनी 2। अब ये केस 1 के साथ मैच करेगा, हुआ मैच? नहीं हुआ। ठीक, फिर आगे बढ़ जाएगा, दूसरे केस के साथ मैच करेगा, 2 और 2 मैच हुआ, हो गया, मैच हो गया। तो फिर इसको 56 को 23 से हमने माइनस कर दिया और आंसर किस में आ गया? रिजल्ट में आ गया, और रिजल्ट में आ गया 33। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट था, तो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ये आगे इधर सीक्वेंशियली जाने की बजाय सीधे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया स्विच के बाहर, और स्विच के बाहर इसको एक स्टेटमेंट मिला जो कि था प्रिंट स्टेटमेंट, और जहाँ पे प्रिंट हो गया द रिजल्ट इज 33। अंडरस्टूड? तो ये इस तरीके से काम करता है स्विच केस, जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका है। तो ये जैसे अगर आपको इस तरीके के मेन्यूज बनाने, जैसे आप सुनते हैं ना कि अगर आपको नो जब आप कई बार कॉल सेंटर से जब कॉल्स आती है तो इस तरीके के मैसेजेस भी आते हैं ना कि अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं प्रेस 1, अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो प्रेस 2। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो है उसी तरीके के मेन्यूज आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम बात करें एफिशिएंसी की स्विच केस और एलसिफ चेन में, तो बेसिकली होता क्या है कि जो स्विच केस होता है, अगर आपको 3 या 4, मतलब एक और टिप मैं देने जा रही हूँ कि अगर आपको 3 या 4 ही कंडीशन है, मतलब 3 कंडीशन है, 4 से कम कंडीशन है आपके पास, तो उस केस में आपको एलसिफ चेन यूज करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंटली या फास्टर वर्क करता है। लेकिन अगर आपके पास 4 से ज्यादा केसेस है, सिचुएशंस है, कंडीशंस है, तो उस केस में आपको स्विच यूज करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में कंपाइलर जो है स्विच केस को, अगर उसमें 4 या उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं, केस वैल्यूज होती है, तो वो उसको ऑप्टिमाइज कर देता है और फिर ऑप्टिमाइज करके वो रन करता है। तो जब वो ऑप्टिमाइज करके रन करता है तो उसका एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने मतलब बहुत सारी टिप्स बताई अभी, और अभी आगे भी बताती रहूंगी, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। और अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है स्विच केस फॉल थ्रू। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि ये ब्रेक हटा देने वाली हूँ यहाँ से। तो ये मैंने ब्रेक हटा दिया, हम प्रिंट कर देंगे एडिशन। ठीक,
subtraction और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको रन करके। यस, एंटर योर चॉइस। अगेन मैं देखिए क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैं चॉइस एंटर कर देती हूँ 1 सपोज। अब यहाँ पर आता है एंटर 2 नंबर्स, तो मैंने एंटर करा 50 और मैंने एंटर कर दिया 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर आ गया, देखिए एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन, रॉन्ग चॉइस और रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आ गया 0, जबकि यूजर ने चॉइस क्या दिया था 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है इसने बहुत ही अलग तरीके से बिहेव किया, एक्सपेक्टेड नहीं था ये। ठीक है, तो हुआ क्या है यहाँ पर, अब इसको हम समझते हैं। इसी को कहा जाता है स्विच केस फॉल थ्रू। तो बेसिकली हमने किया क्या था, केवल ब्रेक स्टेटमेंट्स हटा दिए थे। तो फिर से हम देखते हैं कि हुआ क्या। यहाँ पर सबसे पहले हम आए, ये मेन्यू प्रिंट हुआ इस तरीके से, चॉइस में वैल्यू आ गई 1, हमने 1 इनपुट किया था। फिर हमने बोला उसे 2 नंबर एंटर करो, उसने 50 और 40 यूजर ने 2 नंबर एंटर कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पर आए 2, तो यहाँ पर जो है चॉइस आई 1, तो होना क्या चाहिए था, केस 1 एडिशन होता, यहाँ पे एडिशन की वैल्यू एडिशन प्रिंट होता और फिर ये आगे चला जाता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे केस 1 में आया, रिजल्ट में इसने 50 प्लस 40 90 किया होगा, रिजल्ट में 90 आया होगा और साथ में एडिशन प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं था, तो ये दूसरे स्टेटमेंट में चला गया। यहाँ पर उसने सब्ट्रैक्ट करा, फिर उसने सब्ट्रैक्शन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा। फिर वो केस 3 में भी गया, वहां उसने मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो गया। उसके बाद में आया डिफॉल्ट स्टेटमेंट में, रिजल्ट को 0 कर दिया और रॉन्ग चॉइस भी प्रिंट कर दिया। मतलब अगर हम ब्रेक यहाँ पर यूज नहीं करेंगे तो जिस केस की चॉइस में हम आए हैं उसके बाद के फर्दर जितने भी केसेस हैं वो एज इट इज उसके सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे और कंट्रोल जो है वो स्विच के बाहर नहीं जाएगा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि ब्रेक स्टेटमेंट कितना जरूरी होता है। और इन एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर आप एक कंडीशन में फंस सकते हैं जिसको कहा जाता है स्विच केस फॉल्ट। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी मेरे पास 2 चीजें आपको बताने के लिए जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाएंगे हम एक और इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हम एंटर अ नंबर यूजर से बोलेंगे और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और इसकी चॉइस हम यूजर की देने वाले हैं। यहाँ पर ये हमें इसकी चॉइस मिल गई, यहाँ पर हमें नंबर और रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने यूजर की चॉइस ले ली है और ये हमें एक्चुअली 1 से एंटर अ नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको बिटवीन 1 एंड 12। तो 1 से 12 के बीच में उसको एक नंबर इनपुट करना है जो कि उसका मंथ डिपिक्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम बताएंगे जो भी वैल्यू उसने डाली है उसके हिसाब से हम बताएंगे कि उस मंथ में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केस 3, फिर हम ले लेते हैं केस 5, केस 7, सब में जो है 31 डेज होते हैं। केस 8 सॉरी एंड केस 10 एंड केस 12। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि हमें प्रिंट करना है यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे 31 डेज। ठीक है, केस 2 आ गया, देखिए इसके बाद तो केस 2 में मतलब ये हो गया फेब्रुअरी मंथ। तो फेब्रुअरी में क्या होता है, तो अभी हम यहाँ पर लीप ईयर, तो आप इसको फर्दर जो है इसको आप यूज कर सकते हैं इसी केस को, और यहाँ पर आप लीप ईयर की कंडीशन भी लगा सकते हैं और फिर आप देखकर उसको प्रॉपर्ली बता सकते हैं कि 28 डेज होंगे या 29।
अभी मैं इसको ऐसे कवर कर लूँ। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 28 और 29 डेज। चलिए अब इसमें कौन कौन से जो है हमारे बच गए हैं देख लेते हैं। यहाँ पर 4, 6 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, 6, 11 I think, yes, 4, 6, 11 and also the 9. So case 9, and here we are going to print 30 days. And in default block I will keep it as wrong choice. So now there is no need of this statement. So yes. So in this way we can associate multiple case statements with each other if and one statement with multiple cases. Okay. So one thing is missing which is very important that I have just told you right now is break statement. So break is very important, and yes, here also डिफॉल्ट में जरूरी नहीं है इतना, क्योंकि डिफॉल्ट के बाहर तो वैसे भी ये स्विच के बाहर ही चला जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। तो इसको अब हम लोग रन करते हैं। एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 12. सपोज आई हैव एंटर्ड 8 एंड इट हैज 31 days। ओके, सो ये इस तरीके से जो है ये बिल्कुल सही से हमारा ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्विच चॉइस ये आया, तो यहाँ पर 8 जो है इसमें 8 है, और 8 के साथ ये जो स्टेटमेंट है ये कॉमन है सारे केसेस के साथ में। ये वाला ब्लॉक जो है वो कॉमन है, अगर कोई भी चॉइस इसमें से कोई भी केस मैच होगा तो यही वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है 2 में 4, 6, 11, 9 ये हमने साथ में एक ही जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो हमने इन सारे केसेस के साथ में जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से भी आप स्विच केस प्रोग्राम बना सकते हैं बड़ी एफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक स्विच में बचा है वो है नेस्टेड स्विच केस। हम इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें जो है यूजर को एक चॉइस देनी होगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं एंटर अ नंबर, ठीक है। इसको आप इस तरीके से रखिए, ये हमने चॉइस ले ली। और केस 1 में मान लीजिए हम इसको बोलते हैं कि सिस्टम और यहाँ पर हमने इसको बोला कि यू हैव सिलेक्टेड साइंस स्ट्रीम, ठीक है। तो ये साइंस में चले गए हैं, साइंस स्ट्रीम, ठीक है। तो इनको सिलेक्शन ये हो गया। फिर दूसरा हम केस ले लेते हैं केस 2, और यहाँ पर इस तरह से ये हम हटा देते हैं इसे, यस। और यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं भाई कॉमर्स स्ट्रीम। केस 2 जो था वो था हमारा कॉमर्स, ठीक है। और इसी तरह से हम एक केस 3 भी बना लेंगे, और यहाँ पर हम इसको बोल देंगे भाई आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है। और
यहाँ पर एज इट इज ये रॉन्ग चॉइस हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो है एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं मेन्यू टाइप की 1 इज फॉर साइंस स्ट्रीम, 2 इज फॉर कॉमर्स स्ट्रीम एंड 3 इज फॉर आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद फर्दर हम जो है साइंस स्ट्रीम में एक और हम यूजर से चॉइस लेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ से पूछेंगे 1 is for maths and 2 is for biology। ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम एक और स्विच केस लगाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये यूजर एंटर करेगा, तो इंट हम यहाँ पर ले लेते हैं नेक्स्ट चॉइस, नेक्स्ट चॉइस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, और ये हो गया यहाँ पर। और एक और हम यहाँ पर स्विच केस लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे नेक्स्ट चॉइस। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम इसके केसेस, दो ही केस है, मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम ले रही हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल, जिससे आपको इजीली इसको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर हम जो है प्रिंट कर देंगे क्या प्रिंट करेंगे, मैथ्स और इसी को मैं कॉपी कर ले रही हूँ। एक बार और इसको हम डिफॉल्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा केस 2। यहाँ पर हम बोल देंगे भैया ये है तुम्हारा बायोलॉजी, तुमने ले लिया है, तो ये बधाई हो। और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको बना देंगे डिफॉल्ट। ठीक, तो इस तरह से। और डिफॉल्ट में हम प्रिंट कर देंगे रॉन्ग नेक्स्ट चॉइस। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो यहाँ पर इस तरह से हम दे सकते हैं, यहाँ पर भी हम मेंशन कर सकते हैं इंटर नंबर 1, इसको हम दे देते हैं साइंस, 2 is for commerce and 3 is for arts। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये क्रिएट हो गया और इसको अब हम रन कर देते हैं। यस, तो यहाँ पर पहले हम चॉइस देते हैं, चलिए 1 दे देते हैं क्योंकि हमें इसका फर्दर भी आपको बताना है। तो साइंस स्ट्रीम में इसमें मैंने 2 दे दिया, तो देखिए आ गया बायोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से ये 1 अनादर जो है 1 एक के अंदर, जैसे हमने एक पर्टिकुलर केस के अंदर हमने इसकी नेस्टिंग की हुई है, तो इसी तरीके से आप बाकी के केसेस के अंदर भी स्विच केसेस को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नेस्टेड स्विच केस के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो, आपको कुछ भी इसमें से समझ में आया हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई डाउट्स है अभी भी रिमेनिंग, तो आप प्लीज कमेंट्स में जो है उसको बताइए मुझे। ठीक है, और आप इस स्विच केस का यूज करके और भी प्रोग्राम्स बनाइए और उसका कोड भी मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।